नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है उस रात की बात। एक बार की बात है कि मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई देती है। मैंने बाहर जाकर के देखा, मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलक बिलक कर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया, यह भीख मांगने का एक नया तरीका है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल के नाम पर, कभी बाढ़ के नाम पर, कभी बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक कमा लेते हैं। मैंने अंदर जाकर अपनी बेटी को कहा कि बाहर एक भिखारिन खड़ी है, उसे जाकर के 2-4 पैसे दे आओ। लेकिन बेटी जब वापस लौट करके आती है तो वह कहती है कि पिताजी, रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, मेरा बेटा बीमार है और उसको अपने बेटे के इलाज के लिए सहायता चाहिए, वह ठीक हो जाए तो पैसे लौटा देगी। मैंने अपनी बेटी को समझाया, बेटी ये सब भीख मांगने के नए नए तरीके हैं, पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते। छोड़, थोड़ी देर में ये अपने आप अपने घर वापस चली जाएगी। मेरी पत्नी को दया आई, उसने बेटी को 10 रुपये का नोट दिया और कहा कि जा बेटी, उस भिखारिन को दे आ और उसको कहना कि और घरों में भी जाकर के मांग ले, थोड़ी थोड़ी मदद होगी तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर के बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर के मैं पैसा इकट्ठा करूं, मैं विपदा में हूं, मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, सुन लिया ना, इतने नखरे हैं इस बुढ़िया के, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई और फिर निराश होकर के वह चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से शहर गया, लेकिन अचानक एक बियाबान स्थान पर मेरी मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो जाता है। मैंने ठीक करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सब बेकार रहा। चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गिद्धड़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा था। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ती है। मन में एक आशा की किरण बंधती है। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचता हूं और मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे पर छोड़ देता हूं। कुछ ही दूरी पर मुझे रोशनी दिखाई देती है। वह एक छोटी बस्ती थी और बस्ती में घूमते घूमते जब मैं पहले घर के अंदर जाता हूं और उसका दरवाज़ा खटखटाता हूं तो एक बुढ़िया लालटेन लेकर के बाहर आई। मैंने अपनी सारी परेशानी उसको सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है, अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं अपने घर पहुँच सकता हूँ। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उसने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं रहता, पास का गाँव है जहाँ पर एक मिस्त्री रहता है, लेकिन मेरा बेटा सुबह उसको बुला कर के ले आएगा और तुम्हारी मोटरसाइकिल को वो ठीक कर देगा। तो इसलिए तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम रात को मेरे घर में यहाँ पर अपनी रात बिताओ। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुँह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। तब मैंने कहा कि नहीं नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है। तब वो बुढ़िया बड़े प्यार से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा लें और हमारा अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया और मैंने बड़े चाव के साथ उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता चला कि उसका यही बेटा अस्पताल में भर्ती था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन में उस दिन के व्यवहार से मैं बहुत लज्जित हो गया था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा ज़मीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी।
उसके इस भले व्यवहार ने मुझे और ज़्यादा लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री बुला लाया था। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की है। हम गरीब ज़रूर है, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करता रहूँगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।